हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। दिल्ली बिजनेसमैन फॉल्स प्रे टू डिजिटल अरेस्ट, लूज 18 लाख। दिल्ली बिजनेसमैन फॉल्स, दिल्ली के बिजनेसमैन के साथ घटना या दिल्ली का बिजनेसमैन गिरा। प्रे टू डिजिटल अरेस्ट यानी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ। लूज 18 लाख और 18 लाख रुपए खोए। दिल्ली का बिजनेसमैन गिरा या दिल्ली के बिजनेसमैन के साथ एक घटना हुई डिजिटल अरेस्ट की, ठीक है ना, डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ। लूज 18 लाख जिसके अंदर 18 लाख रुपए खोए, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, ए बिजनेसमैन वाज थ्रेटेन्ड विथ डिजिटल अरेस्ट बाय फ्रॉडर्स पोजिंग ए नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफिशियल फुल स्टॉप। ए बिजनेसमैन वाज थ्रेटन, एक बिजनेसमैन एक व्यापारी को थ्रेटन यानी धमकी दी गई विद ए डिजिटल अरेस्ट यानी डिजिटल अरेस्ट की, बाय फ्रॉडर्स यानी जालसाजीकर्ताओं के द्वारा, धोखेबाजों के द्वारा, पोजिंग यानी मतलब लगाकर, पोजिंग का मतलब यानी किसी चीज को मतलब सामने पेश करना, ठीक है। एज ए नारकोटिक्स ऑफिसर बनकर, ठीक है। ए बिजनेसमैन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वाज थ्रेटन एक बिजनेसमैन को धमकी दी गई विथ डिजिटल अरेस्ट यानी डिजिटल अरेस्ट की, बाय फ्रॉडर्स यानी फ्रॉडर जाल कर्ताओं के द्वारा, पोजिंग ए नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफिसर नारकोटिक्स ऑफिसर बनकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे एक्सटोर्ट अरेस्ट 18 लाख फ्रॉम हिम, दे यानी उन्होंने, एट लिए यानी या वसूल लिए, अरेस्ट 18 लाख फ्रॉम हिम यानी उनसे 18 लाख रुपए वसूल लिए। डिजिटल अरेस्ट इज ए टर्म यूज्ड फॉर पीपल बीइंग ड्यूप्ड ऑफ मनी बाय फ्रॉडर्स पोजिंग ए लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल फुल स्टॉप। डिजिटल टर्म क्या है इसके बारे में ये बता रहा। इज ये है एक टर्म यानी डिजिटल टर्म ये है यूज जिसका प्रयोग लिया जाता है फॉर पीपुल्स बीइंग लोगों के द्वारा, लोगों को ठगने के लिए, पीपुल्स बीइंग यानी लोगों को ठगने के लिए, लोगों के साथ धोखा करने के लिए, ऑफ मनी यानी पैसों का, बाय फ्रॉडर्स यानी फ्रॉडर्स के द्वारा, ठीक है, लोगों को ठगा जाता है, फ्रॉडर्स यानी जालसाजों के द्वारा, पोजिंग ए लॉ ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिशियल यानी प्रवर्तन अधिकारी की रूप बनकर, प्रवर्तन अधिकारी के ऑफिशियल बनकर, अधिकारी बनकर, ठीक है ना। वापस देखते हैं। डिजिटल अरेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज ए टर्म एक ये टर्म है, एक ये टर्म, ठीक है ना, एक परिभाषा कह सकते हो। डिजिटल टर्म एक परिभाषा है यूज जो प्रयोग में ली जाती है फॉर पीपुल यानी के लिए, बीइंग ड्यूप यानी लोगों को धोखा करने के लिए, लोगों के साथ पैसा ऐंठने के लिए, ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हो, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ऑफ मनी, ठीक है ना, मनी है पैसा ऐंठने के लिए, बाय किसके द्वारा, फ्रॉडर्स यानी जालसाजी के द्वारा, पोजिंग ए लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी बताकर, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द इंसिडेंट टुक प्लेस लास्ट वीक, द इंसिडेंट जो ये घटना है टुक प्लेस यानी घटित हुई, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, ठीक है ना। द इंसिडेंट यानी जो ये घटना है टुक प्लेस यानी घटित हुई, ठीक है ना, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, टेक की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस। द इंसिडेंट यहाँ पे पूरा क्या है, सब्जेक्ट का काम करना, इंसिडेंट नाउन है इसलिए द आर्टिकल लगा, आर्टिकल वहां लगता है नाउन के आगे हमेशा, ठीक है, नाउन के आगे हमेशा द आर्टिकल लगता है। टुक प्लेस, ठीक है ना, जो घटित हुई लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। द कंप्लेनेंट यानी शिकायत करता, ठीक है ना, एक तो कंप्लेंट होता है और एक कंप्लेनेंट शिकायत करता, ए रेजिडेंट ऑफ ईस्ट ऑफ कैलाश जो कि ईस्ट कैलाश का निवासी है, ठीक है ना, यानी पूर्वी कैलाश का निवासी है। कंप्लेनेंट यानी शिकायत करता पूर्वी कैलाश का निवासी है। टोल्ड द कंप्लेनेंट, ये इसकी जो वर्ब है यहाँ पे, टोल्ड कॉप्स उसने बताया, कॉप्स यानी पुलिस को, दैट ए पर्सन नेम्ड आकाश शर्मा कॉल्ड हिम
ऑन हिज मोबाइल नंबर फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। एक कंप्लेनेंट यानी एक शिकायतकर्ता टोल्ड यानी बताया कोप्स यानी पुलिस को कि ए पर्सन नेम्ड जिसका नाम आकाश शर्मा कॉल्ड यानी फोन किया हिम यानी उनको ऑन हिज मोबाइल नंबर उनके मोबाइल नंबर पर। ठीक है, वापस देखते हैं। एक कंप्लेंट यानी एक शिकायतकर्ता ए रेजिडेंट जो कि निवासी है, ठीक है, कहाँ का, ईस्ट कैलाश का, टोल्ड यानी बताया कोप्स यानी पुलिस को कि ए पर्सन नेम्ड जिसका नाम है आकाश शर्मा कॉल्ड यानी कॉल्ड किया उसको यानी फोन किया हिम यानी उनको ऑन मोबाइल नंबर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शर्मा टोल्ड हिम दैट ही वाज कॉलिंग फ्रॉम ए कुरियर कंपनी एंड दैट somebody had ordered electronic item and drugs using his name and आधार कार्ड डिटेल्स फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। शर्मा टोल्ड हिम, शर्मा ने टोल्ड हिम यानी उसको बोला कि ही वाज कॉलिंग फ्रॉम ए कुरियर कंपनी, वह कुरियर कंपनी से कॉल कर रहा है। शर्मा टोल्ड हिम, शर्मा ने बोला हिम यानी उसको कि ही वाज कॉलिंग, कॉल कर रहा है फ्रॉम ए कुरियर कंपनी एंड दैट समबडी हैड ऑर्डर, किसी ने ऑर्डर किया था, ठीक है ना, कर चुका था, ठीक है ना, किया था, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक यानी जो बिजली का कोई आइटम है, एंड ड्रग्स यूज यानी प्रयोग करते हुए, हिज नेम यानी उनका नाम, एंड आधार कार्ड डिटेल, आधार कार्ड की जानकारी। यहाँ पर वापस शर्मा यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, टोल्ड इसकी मेन वर्ब हिम यानी उसको, शर्मा ने उसको बोला उनको, ठीक है, बिजनेसमैन को, कि ही वाज यूजिंग फ्रॉम ए कोरियर कंपनी, ही वाज कॉलिंग फ्रॉम ए कोरियर कंपनी, वह कोरियर कंपनी से बोल रहा है, ठीक है। एंड दैट समबडी हैड ऑर्डर, किसी ने ऑर्डर किया था इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एंड ड्रग्स, ठीक है ना, मतलब जो ड्रग्स होती हैं मादक पदार्थ, वो यूज यानी प्रयोग करते हुए, हिज नेम यानी उनका नाम, एंड आधार कार्ड डिटेल, आधार कार्ड और डिटेल उनका नाम और यूज करते हुए किसी ने आपकी जानकारी ली है, कहने का मतलब, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। He got scared and they told him to connect with the Mumbai Narcotics Bureau. He got scared, वह डर गया, and they told और उसने बोला him यानी उसको, to connect with the Mumbai Narcotics. He got scared, वह डर गया, and they told उन्होंने बोला him यानी उसको, किसको, बिजनेसमैन को, to connect with the मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो से कनेक्ट हो ऑन ए वीडियो कॉल पे फॉर ए पुलिस क्लियरेंस वेरिफिकेशन, यानी पुलिस क्लियरेंस वेरिफिकेशन के लिए वो प्रकट हो, ठीक है ना। ही गॉट स्केर्ड, वह डर गया था, एंड दे टोल्ड उसने बोला, ठीक है, दे यानी उन्होंने बोला हिम टू कनेक्ट यानी कनेक्ट हो विद द मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो से ऑन ए वीडियो कॉल फॉर, किसके लिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का मतलब जो कि मतलब पहचान हो जाएगी आपकी, वेरीफाई हो जाएगी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आप वहां से जुड़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन दे टुक हिम ऑन ए वीडियो कॉल वेयर अनदर ग्रुप ऑफ स्कैमर्स टोल्ड हिम टू दे वर फ्रॉम द मुंबई पुलिस एंड दे वांट टू वेरीफाई हिज आइडेंटिटी फुल स्टॉप। देन तब दे टुक हिम, दे यानी वो, टुक यानी ले गए, हिम यानी उसको, ऑन ए वीडियो कॉल, वो एक वीडियो कॉल पर ले गए, मतलब वीडियो कॉल से कनेक्ट करवाया उसको, ठीक है, किसको, बिजनेसमैन को, वेयर जहां अनदर ग्रुप ऑफ स्कैमर, जहां अन्य ग्रुप जो स्कैमर यानी जो चालसाजी करने वाला, टोल्ड हिम उसको बोला, ठीक है, कि दे वर फ्रॉम द मुंबई पुलिस, वे मुंबई पुलिस से थे, एंड दे वांटेड टू वेरीफाई हिज आइडेंटिटी, और वो चाहते थे उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई यानी पुष्टि करना चाहते थे, ठीक है। देन यहाँ पे सब्जेक्ट, देन यानी तब, और दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर, दे टुक हिम यानी वो ले गए ऑन वीडियो कॉल के वेयर यानी जहाँ, अनदर ग्रुप यानी अन्य ग्रुप है, समय ऑफ स्कैमर्स यानी जो चालसाजों का, टोल्ड यानी बोला, हिम यानी उनको, देर कंजक्शन लगा कि नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। दे वर फ्रॉम द मुंबई पुलिस, वे मुंबई पुलिस से थे, एंड दे
वांटेड टू वेरीफाई, वो वांटेड यानी चाहते हैं, वेरीफाई यानी पुष्टि करना, हिज आइडेंटिटी उसकी पहचान की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अंडर द गाइस ऑफ वेरिफिकेशन द स्कैमर्स टोल्ड मी टू शेयर माई अकाउंट डिटेल्स फुल स्टॉप। अंडर द गाइस, इसकी भेड़, इसी भेष में, इसी आड़ में, ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन की आड़ में या वेरिफिकेशन की भेष में, द स्कैमर्स यानी जो जाल करता, ठीक है, जालसाजी करता, टोल्ड मी, टोल्ड उन्होंने बोला, मी टू शेयर माई अकाउंट डिटेल यानी उनके जो अकाउंट की डिटेल है, यानी खाते की डिटेल है, वो शेयर करो, वो साझा करो। अंडर द गाइस ऑफ वेरिफिकेशन यानी बेस में या आड़ में, गाइस का मतलब होता है बेस यहाँ पे या आड़, ठीक है ना। अंडर द गाइस ऑफ वेरिफिकेशन यानी वेरिफिकेशन की आड़ में, द स्कैमर्स यानी जो वो जाल करता है, जालसाजी आदमी, टोल्ड यानी बोला है यानी उसको, शेयर माई अकाउंट डिटेल यानी तुम्हारे अकाउंट की जो डिटेल है वो शेयर करो, ठीक है ना, माई अकाउंट। आई हेड अराउंड 8.7 लाख इन माई अकाउंट। आई यानी मेरे, हेड यानी थे, यानी पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, मेरे अधिकार में थे, मतलब मेरे पास थे अराउंड 8.7 लाख यानी 8,70,000 रुपए के करीब थे। दे टोल्ड, दे यानी उन्होंने, दे टोल्ड मी टू टेक पर्सनल लोन फ्रॉम ए बैंक ऑफ RS 10 लाख। दे यानी उन्होंने, टोल्ड यानी बोला, मी यानी मुझे, टू टेक ए पर्सनल लोन फ्रॉम ए बैंक फॉर RS लाख, उन्होंने बोला मुझे कि 10 लाख का पर्सनल लोन लो। आफ्टर द लोन्स वाज टेकन दे टोल्ड मी टू एड दियर अकाउंट एज ए बेनिफिशियरी फुल स्टॉप। आफ्टर द लोन वाज टेकन, लोन लेने के बाद, दे यानी उन्होंने, टोल्ड यानी बोला, मी यानी मुझे, टू एड दियर अकाउंट एज ए बेनिफिशियरी, ठीक है। आफ्टर द लोन वाज टेकन, लोन लेने के बाद, ठीक है ना, द लोन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव वॉइस है यहाँ पे। दे टोल्ड, दे उन्होंने, टोल्ड यानी बोला, मी यानी मुझे, टू एड दियर अकाउंट, आपका अकाउंट एड करो, एज ए बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी के रूप में, ठीक है। दे देन परफॉर्म्ड एन RTGS ट्रांजेक्शन फ्रॉम माई अकाउंट ऑफ RS 18 लाख एंड कंप्लेनेंट एडेड थे। दे यानी उन्होंने, दे नहीं तब, परफॉर्म यानी किया, ठीक है ना, कार्य करना को बोलते, परफॉर्म यानी कार्य करना, किया, उन्होंने कार्य किया। एन RTGS ट्रांजेक्शन, RTGS ट्रांजेक्शन होता है एक बैंक का लेन देन, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन किया फ्रॉम माई अकाउंट, मेरे अकाउंट से, फॉर 18 लाख यानी 18 लाख का। द कंप्लेनेंट एडेड, कंप्लेनेंट ने ये बात बताई, ठीक है ना, उन्होंने RTGS का ट्रांजेक्शन किया 18 लाख का मेरे खाते में, ठीक है। A case has been registered and multiple teams have been formed to crack the case full stop. A case has been registered यानी एक केस यानी जो एक मामला है, has been registered यानी दर्ज कर लिया गया, and multiple teams have been formed और बहुत सारे दल हैं जो बनाए गए, to crack the case यानी इस केस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, इस केस को मतलब सुलझाने के लिए, ठीक है। एक केस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेज बीन रजिस्टर्ड यानी मामला दर्ज कर लिया गया, ये पैसिव वॉइस है। एंड मल्टीपल टीम हैव बीन फॉर्म्ड और बहुत सारी मल्टीपल यानी बहुत सारे टीम का गठन किया गया है, टू क्रेक यानी कार्रवाई करने के लिए, द केस यानी इस मामले के ऊपर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद। आप बहुत कम शेयर करते हो, प्लीज एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर किया करो। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता रहूं। धन्यवाद।